जी पार्ट में देखिए, जी पार्ट में हमें 3 नंबर दिए हुए हैं 70, 105 और 175। इनका भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले वाले जो हमारे सम थे उनमें हमें 2 नंबर दिए हुए थे, लेकिन इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। फॉर्मूला वही है, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम पहले 70 के निकाल लेंगे, उसके बाद हम 105 के और फिर हम 175 के निकाल लेंगे। पहले हम 70 के कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर से ही इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बच गया। 2 5 जा 10 हो गया। अब 35 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये 5 के टेबल में ही आएगा। 5 7 जा 35। 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। आगे हमारा नंबर दिया हुआ है 105। 105 लास्ट में ओड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हम 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब हम नंबर का सम करके देखते हैं। 3 + 5 8 हो गया। 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो हमारा जो 5 का फॉर्मूला है वो लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो ही वो 5 से डिवाइड होगा। अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35। 7 फिर से एक प्राइम नंबर ही है तो 7 1 जा 7। तो ये तो हो गए हमारे 105 के प्राइम फैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं 175 की। 175 के निकालने के लिए लास्ट में हमारा ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब हम 3 से करके देखते हैं। 3 5 जा 15, 2 बच गया तो 25 हो गया। 25 हमारे 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 5 से करते हैं। लास्ट में इसके 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 5 3 जा 15, 2 बच गया। 5 5 जा 25, 35 हो गया, तो ये 5 से फिर से डिवाइड हो सकता है। 5 7 जा 35, 7 हो गया, तो 7 1 जा 7। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। पहले हम 70 के लिख लेते हैं। 2 × 5 × 7, तो ये तो हो गए हमारे 70 के। आगे हम लिख लेते हैं 105 के। तो 3 × 5 × 7। आगे हम लिखेंगे 175 के। 5 × 5 × 7। अब हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF, यानी जो तीनों में कॉमन होता है हम उनको लिखते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इनमें हमें 5 सभी में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और एक हमें 7 दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें जो तीनों में कॉमन हो वही हमें लिखना है। तो 5 × 7, 5 7 जा 35 हो गया। तो इन जो तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा 35 आ गया। एच पार्ट देखिए, एच पार्ट में नंबर दिया हुआ है 91, 112, 49। इसमें भी हमें 3 नंबर ही दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले 91 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर हम प्राइम नंबर से ही निकालेंगे, तो हम पहले 91 के निकाल लेते हैं। 91 लास्ट में ओड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से करके देखते हैं, नंबर का सम करेंगे हम। 9 + 1 10 हो गया, तो 3 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं हम। 7 1 जा 7, 2 बच गया। 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो 7 से कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 बच गया, 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, 13 आ गया। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 13 से ही 13 को डिवाइड करेंगे हम। 13 1 जा 13। तो ये तो आ गए हमारे 91 के प्राइम फैक्टर। अब हम 112 के निकाल लेते हैं। लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 बच गया। 2 6 जा 12। लास्ट में फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बच गया। 16 हो गया यहाँ पे। 2 8 जा 16। फिर से हमें इवन नंबर मिल गया हमें लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8।
अब फिर से इवन नंबर हो गया। 2 7 ज़ा 14, 7 आ गया तो 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7। ये आ गए हमारे 112 के प्राइम फैक्टर। अब हम निकाल लेते हैं 49 के। 49 लास्ट में ओड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे तो नंबर का सम करते हैं। 4 + 9 13 हो गया तो 13 से भी नहीं होगा, तो ये 5 6 से भी नहीं होगा, तो ये 7 से होगा। 7 7 ज़ा 49 हो गया, 7 1 ज़ा 7। तो ये आ गए हमारे 49 के फैक्टर। पहले हम 91 के लिख लेते हैं। 7 × 13। आगे हैं हमारे 112 के प्राइम फैक्टर हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 7। अब हम 49 के लिख लेते हैं। 49 के 7 × 7। तो इन तीनों में हमें कॉमन फैक्टर देखना है। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये यहाँ पे आ गया, और इसमें भी 7 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF, यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा 7 आ गया, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर हमें दिख नहीं रहा। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इन तीनों नंबर्स का, वो आ गया हमारा 7। आई पार्ट में हमें नंबर दिए हुए हैं 18, 54, 81। अब हम इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर से जो हो गए हमारे 2 3 5 7, और जैसे हमारे 11 13 आगे और बहुत सारे हैं, तो हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए प्राइम नंबर से ही इनको हम डिवाइड करेंगे। तो शुरू में इसमें इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18। अब 9 आ गया तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अब 3 से 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो ये तो आ गए हमारे 18 के प्राइम फैक्टर। अब हम निकालेंगे 54 के। 54 के निकालने के लिए इसमें लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 2 7 ज़ा 14 हो गया। अब 27 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 से हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, आगे भी ये 3 से ही होगा। 3 1 ज़ा 3। अब अगला जो हमारा नंबर है वो है हमारा 81। 81 लास्ट में ओड नंबर है, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा क्योंकि नंबर का सम इसमें 9 आ रहा है। 8 + 1 9 हो गया ना, तो हम 3 से कर लेते हैं इसको। 3 2 ज़ा 6, 2 बच गए। 3 7 ज़ा 21। अब 27 आ गया तो ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 9 ज़ा 27। फिर से ये 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9। अब फिर से ये 3 से ही होगा। तो ये आ गए हमारे 81 के प्राइम फैक्टर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 18 के। 2 × 3 × 3। आगे हम 54 के लिख लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 × 3 × 3 × 3। अब आगे हम 81 के प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3, क्योंकि इसमें 4 टाइम 3 आया है। अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। आगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 बार जो 3 है वो कॉमन आया है इसमें। तो 3 × 3 हो गया हमारा 9। तो जो ये तीनों नंबर है इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 9 आ गया। जे पार्ट में नंबर देखिए जो हमें दिया हुआ है 12, 45, 75। अब हम इसके पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्राइम नंबर से ही निकालेंगे ना। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गए हमारे 12 के प्राइम फैक्टर। अब हम आगे निकालेंगे
45 के। तो लास्ट में हमारा ओड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से करते हैं। नंबर का सम करेंगे तो नंबर का सम हमारा 9 आएगा। तो 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब हम फिर से इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। आगे है हमारा नंबर 75। अब हम 75 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। लास्ट में ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं लेकिन 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब ये 25 आ गया। 25 हमारे 3 के टेबल में नहीं आता लेकिन 5 के टेबल में आता है। 5 5 जा 25। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब हम इनके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम 12 के लिखेंगे। प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे है हमारा 45। 45 के लिख लेते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 5। आगे है हमारा नंबर 75, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं जो हमारा तीनों में होगा। तो इसमें 2 है लेकिन इनमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। 3 हमें तीनों में दिख रहा है क्योंकि एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। हमें वही कॉमन फैक्टर लेना है जो तीनों में होगा। तो तीनों में तो सिर्फ हमारा 3 ही है, बाकी और कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।